हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर लास्ट किया था अवकलन चल रहा था। इसके जो बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कई बार यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये है d/dx। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन गुणा में आ जाए, एक u है एक v है, दो फंक्शन गुणा में है, तो आप क्या करोगे? पहले u सेम का सेम v का डिफरेंशियल प्लस v सेम का सेम इसका डिफरेंशियल, ठीक है। इस प्रकार से करना आप। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूम में आप देखो d/dx x की क्यूब e की पावर x, दो फंक्शन आ गया आपके पास, ठीक है। पहले ये u है आपका, ये v है। u को बाहर निकालो, अवकलन करोगे किसका आप? e की पावर x। e की पावर x को बाहर निकालो, अवकलन करोगे आप x की क्यूब का। यानी कि एक टाइम में एक का ही अवकलन करना आपको। तो क्या आएगा? x की क्यूब e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, e की पावर का e की पावर x, x की क्यूब का 3x²। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से? ये इतना ही आंसर छोड़ दोगे आप। कॉमन लेना हो तो यहाँ से कॉमन आएगा x² e की पावर x, x + 3, ये आंसर, ठीक है। इस प्रकार से करना है यदि आपके पास कोई दो फंक्शन कहाँ हो, गुणा में, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंशियल करो। देखो ये अवकलन समाकलन ये आपको करने पड़ेंगे, मैथ में करने पड़ेंगे, इसमें नहीं करोगे तो ये कहीं ना कहीं आगे फिजिक्स में यूज़ होंगे। आप पहली बात तो आगे मैकेनिक्स करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप अवकलन यूज़ करोगे, त्वरण है, ठीक है, और इन सब में अवकलन यूज़ होगा, इसलिए आपको ये बताया। और एग्जाम्पल देख लो आप इसमें d/dx, दो फंक्शन आपके पास, एक है e की पावर x इंटू साइन x, दो फंक्शन, पहला u दूसरा v। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, u सेम का सेम, डिफरेंशियल करोगे किसका? साइन x का, प्लस साइन x सेम का सेम, डिफरेंशियल करोगे किसका? e की पावर x। सोल्व कर लो, e की पावर x का e की पावर x, साइन x का क्या होता? cos x साइन x, e की पावर x का e की पावर x, कॉमन क्या आ रहा है? e की पावर x cos x प्लस साइन x। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप। एक फॉर्मूला और है, वो बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन आप लोग लिख लो इसको, d/dx। यदि यही फंक्शन किस में आ जाए? डिवाइड में आ जाए, भाग में आ जाए, तब आप इसको कैसे करोगे? डिवाइड में आ जाए, देखो uv, पहले तो आप लिखोगे v², नीचे जो है उसको v²। अब v सेम का सेम du/dx माइनस u सेम का सेम dv/dx, ये हो रहा है, ठीक है। ये बहुत कम यूज़ होता है, इसको मतलब लिखो सा है, आप छोड़ दो इसको, यही याद रखना बस आप, ठीक है। तो ये अपने अवकलन के फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, अवकलन के कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन
डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स के क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये क्या है कांस्टेंट है पूरा, कांस्टेंट का क्या होता है 0, ठीक है, कांस्टेंट का क्या होता है 0। जैसे और y बराबर x प्लस 1 x माइनस 2, ये पहले सॉल्व कर लो इसको। अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस का 2, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब डिफरेंशियल कर दो इसका x के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का क्या 2x माइनस x का 1 और कांस्टेंट का 0, तो 2x माइनस 1 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करना। और देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशियल करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक कांस्टेंट पड़ा रहेगा। कल आपको अचर का मैंने आपको बताया था, आगे वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट डाल दो पड़ा रहता है, ठीक है। आप डिफरेंशियल सिर्फ किसका करोगे एक्स स्क्वायर का, b पड़ा रहेगा, डिफरेंशियल सिर्फ किसका करोगे x का। ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का आपको पता ही है कितना होता है 0, तो एक्स स्क्वायर का 2x, इसका x का कितना हो जाएगा 1, कांस्टेंट का 0, 2ax प्लस 2, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अवकलन करने हैं। और देख लो क्वेश्चन, y बराबर दिया आपको sin x प्लस tan x, इसका डिफरेंशियल करना आपको। साइन का क्या हो जाएगा cos x, tan का sec। फॉर्मूले याद रखने हैं बस आप, ठीक है। जो आपको कल फॉर्मूले बताए थे वो सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, आगे इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको अवकलन देगा, ठीक है। इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट आता है समाकलन, वो देखते हैं आप। समाकलन समाकलन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है समाकलन। समाकलन क्या होता है, देखो ये अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। दो प्रकार का होता है समाकलन, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित, ठीक है। निश्चित समाकलन क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स आपके पास आएगी, ठीक है, वो निश्चित समाकलन होगा। जिसमें कुछ वैल्यू रह जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो वो कौन सा होता है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो निश्चित समाकलन का जो इसका समाकलन का साइन होता है ये बड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये समाकलन का साइन होता है एस टाइप में लंबा थोड़ा सा है। निश्चित समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें लिमिट आएगी आपके पास ए से बी, क्या आएगी लिमिट आएगी ए से बी तक जाना आप। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना आपको, तो क्या है, मान लो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ गया एफ डैश एक्स, इसका यदि आप समाकलन करते हो तो इसका आंसर कितना आ गया एफ डैश एक्स। अब ये लिमिट आपको रखनी है, पहले बी रखना एक्स की जगह, फिर ए रखना। तो इसको आगे एग्जांपल लेके भी करके देखेंगे अपन, एक बार वैसे ही समझो आप, एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए, यार ठीक है। अनिश्चित समाकलन के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, वो निश्चित समाकलन के अंदर अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। पहले अनिश्चित समाकलन देखो, जैसे इसको आप समझते हैं, एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे आयत है, आयत का क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हो, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो,
वर्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। अब मैंने आपको ये दे दिया, इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो आप, कितना होगा ये एरिया सारा। तो आप कैसे निकालो? तो उसके लिए अपने यूज़ करते हैं समाकलन का, ठीक है। इसको क्या करते हैं, छोटी छोटी स्लाइडों में काट लेते हैं आप, छोटी छोटी स्लाइडों में काट लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी, y, ये y डायरेक्शन में है, और विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, dx। बहुत सी स्लाइडों में आप लोग काट लोगे आप, ठीक है। इसमें से कोई एक स्लाइड ले ली अपने ये वाला। अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना ये सारा क्या है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई y इंटू dx, ठीक है। अब देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपके पास, ये एग्जैक्ट आयत नहीं है, यहाँ थोड़ी सी वैल्यू रह गई है, थोड़ी सी वैल्यू रह गई है। जो कौन कवर करता है, इंटीग्रेशन कवर करता है, ठीक है। जो कौन कवर करेगा, इंटीग्रेशन कवर करेगा, ठीक है। ये जो थोड़ी सी वैल्यू रहेगी है, इसको कौन कवर करेगा, इंटीग्रेशन। एग्जैक्ट आयत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो आप फॉर्मूले देखते हैं अपने, जैसे मान लो जीरो dx आपके पास, ठीक है। अब जीरो का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है कि कांस्टेंट आएगा, चलो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी। जो ऊपर वाला ये रह गया ना, ये वैल्यू है ऊपर वाली कांस्टेंट, ठीक है। और देखो आप इसमें k dx, k का इंटीग्रेशन करना आप, तो k dx, पहले सीधे dx का निकालते हैं अपन। dx की क्या होती है, x प्लस में c, प्लस में c आपको लगाना ही लगाना। अनिश्चित समाकलन जब आप करोगे प्लस में c लगाना ही लगाना आपको, क्यों, ये अनिश्चित वैल्यू के लिए जो कुछ वैल्यू रह जाती है, माइनर सी वैल्यू, उसको कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट करेंगे जो वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। मैंने बताया अनिश्चित समाकलन में कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती आपके पास, कुछ माइनर सी वैल्यू रह जाती है जिसको कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और देखो इसमें k dx है, अब k तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, dx बच गया, तो क्या हो जाएगा, k dx का क्या होता है, x होता है प्लस में c, ठीक है। x की पावर n dx, ये क्या होता है, x n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c। एग्जाम्पल देखो इसके आप, x की पावर 9 dx, इसका करना आपको, तो क्या होगा ये, तो x की पावर n का मान कितना 9 है, तो 9 प्लस 1 बटा में 9 प्लस 1 प्लस c, यानी कि कितना आ जाएगा, x की पावर 10 बटा में 10 प्लस में c, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। और एग्जांपल देखो आप इसके, और एग्जांपल देखो, जैसे x की पावर 5, इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं करना आपको, एक पावर जोड़ देनी है यहाँ और वही नीचे लिखनी है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, x में 1 जोड़ो, 5 में जो 1 जोड़ोगे 6 बटा में 6 प्लस c, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। और देखो आप x की पावर 100 dx, तो x की पावर 101 बटा में 101 प्लस c। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला डील करना है, कौन सा, x की पावर n का, ठीक है, x की पावर n। और देखो आप 1 बटे x dx, इसका होता है log x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस c, ठीक है। और देखो आप e की पावर x होता है जैसे, इसका सेम ही होता है e की पावर x प्लस c, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो आप, साइन x है, साइन x का क्या होगा, साइन x dx माइनस कोस x,
कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, प्लस सी लगाना नहीं बोलूँगा, ठीक है। और देखो tan, tan का क्या होता है, डी एक्स log साइन एक्स प्लस कोट एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला log सेक एक्स प्लस tan एक्स। मोस्टली जो इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूले यूज़ करोगे, एक तो ये और एक ये, कि 2-3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ करोगे आप, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिए, ध्यान रख लेना इनको, ठीक है। तो ये समाकलन के फॉर्मूले, ठीक है। किसके फॉर्मूले आए, समाकलन। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से करने आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब निश्चित समाकलन में देखो आप, जैसे एग्जांपल देखो, ये दे दिया, लिमिट दे दी 1 से लेके 2, ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है। यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं अपना, यहाँ क्वेश्चन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स, या एक्स डी एक्स दे दो। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका अवकलन करो, समाकलन कर दोगे। एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट 1 से 2। अब पहले लिमिट कौन सी रखनी है, बी वाली, यानी कि ये 2 रखोगे। फिर लिमिट आपको ए वाली रखनी है, यानी कि 1 रखोगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की स्क्वायर बटा में 2 माइनस 1 की स्क्वायर बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 बटे 2 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 बटे 2, 3 बटे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और देखो आप, इस लिमिट है जैसे 0 से 1, और क्वेश्चन आपको दे दिया 0 से 1 e की पावर x दे दिया मान लो। तो इसको कैसे करोगे आप, e की पावर x का पहले समाकलन करोगे तो e की पावर x ही होता है 0 से 1। अब पहले 1 रखोगे यहाँ, फिर 0 रखोगे, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो e माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें 0 से π/2 आपको लिमिट दे दी, और यहाँ दे दिया आपको साइन एक्स डी एक्स। इसको कैसे करोगे, साइन एक्स का पहले आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, 0 से π/2, ठीक है। पहले तो π/2 रखोगे यहाँ, माइनस कोस, फिर 0 रखोगे। कोस π/2 कितना होता है, 0, कोस 0 1 होता है, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना, 1। तो इस प्रकार से आपको समाकलन के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अवकलन है, समाकलन है वो अवकलन का जस्ट अपोजिट ही है, ठीक है। कैसे, जैसे देखो आप, इसमें साइन एक्स का क्या होता है, उसमें कोस एक्स का इसमें साइन एक्स होता है। उसमें कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का इसमें कोस एक्स होता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट है इसके फॉर्मूले, ठीक। तो ये थे अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अपना समाकलन हो गया। अब अपना लेसन है वेक्टर, जो अपने कल स्टार्ट करें, ठीक है। वेक्टर स्टार्ट करनी है अपने को, ठीक है। यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होगा फिजिक्स का, तीसरा लेसन है शायद, ये आपको कल आपको बता दूंगा कंफर्म कौन सा लेसन है ये वेक्टर, ठीक है। यहाँ से आपका फिजिक्स का लेसन स्टार्ट हो जाएगा कल से। आज तक तो जो भी पढ़ा आपने ये बेसिक था आपका, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कल आपको इसकी PDF दे दूंगा मैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी पे आपको PDF मिल जाएगी,
ठीक है। इसके अलावा जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहेगी वो मैं आपको कल और करवा दूंगा, उसके बाद ही अपने वेक्टर पे जाएंगे, जैसे ग्राफ वगैरह है या कुछ और है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स चीज़ें अपने कल थोड़ी बहुत और होंगी तो वो देख लेंगे अपने, ठीक है। लेकिन वेक्टर जो अपना जो टॉपिक है यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, बाकी अपने करते हैं कल। थैंक यू।